हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 जीके क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वातावरणीय परिघटना का अध्ययन होता है उसको मौसम विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ है। तो जैव विविधता अधिनियम पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ है। तो ये मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, तो ये मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रहा होगा, कनाडा में जो हुआ था, ओजोन परत से संबंधित है। तो जैव विविधता अभियान कन्वेंशन कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 पे लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा यानी हरित शहर माना जाता है। तो चंडीगढ़ को सबसे हरा भरा या हरित शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है। तो जान लीजिए मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 5 नंबर पे लिखा हुआ है, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। तो चम्मच के साथ करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 5 नंबर है, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी। चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है, सच अ लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोहिंटन मिस्त्री हैं। कौन है, रोहिंटन मिस्त्री हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे 9 नंबर पे लिखा हुआ है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। तो शिंतो जो है जापान का मूल धर्म है। कहाँ का है, जापान का है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है कि मानव पशु विहार, मानस की जब भी बात आती है तो मानस के लिए हम लोग असम यूज करते हैं। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कनाडा है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लीजिएगा, भारत का प्रथम आर्यभट्ट कहाँ छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। टाई क्या, ये ट्राई होना चाहिए, टाई की जगह पर ये होना चाहिए ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या है, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 पे लिखा हुआ है, कौन कायिक उर्वरीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कायिक उर्वरीकरण कहलाता है। तो कायिक उर्वरीकरण कहलाता है आपका युग्मक संलयन। युग्मक संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युग्मक संलयन। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर पे दिया हुआ है, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था। विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था। तो 7 युग्मों का चयन किया था। कितने युग्मों का, 7 युग्मों का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं। हम क्यों फिसलते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण की कमी होती है। क्योंकि वहां पर घर्षण की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है। किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
तो किसके कारण समान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक परमाणु अणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा, वैसे यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कर सकते थे, लेकिन किसमें नहीं होगा? तो बांध में नहीं होगा। एसी जनरेटर डीसी मोटर में होता है, जबकि बांध में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि यानी कन्फर्मेशन किससे किया जाता है? तो कन्फर्मेशन किया जाता है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 21 पे लिखा हुआ है डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो 8 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? 8। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 23 का सही जवाब है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप जानते होंगे यूएसबी का प्रयोग जो होता है, यूएसबी का प्रयोग जो होता है ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये पोर्ट टाइप होता है। क्या होता है? पोर्ट टाइप। फिर से देख लीजिएगा, पोर्ट टाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सीरियल बस और पोर्ट टाइप होता है। यूएसबी का प्रयोग पोर्ट टाइप होता है, ऑप्शन नंबर सी। और 24 पे लिखा हुआ है ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट नहीं होता। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, यशद पुष्प किसे कहते हैं? यशद पुष्प किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प नहीं कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प नहीं कहते, सॉरी, यशद पुष्प कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हर बार कितना आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि जो संविधान में जो भाग हैं, तो संविधान में भाग 2 में क्या आता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाग 2 में क्या आता है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में क्या आता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।